भोपाल मध्य विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार भोपाल मध्य विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मध्य विधानसभा क्षेत्र में किस दल के किस प्रत्याशी ने अभी तक जीत हासिल की है। क्या है पूरी कुंडली, ये देखिए। भोपाल मध्य विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आती है। 2018 में भोपाल मध्य में कुल 53% वोट पड़े। 2018 में कांग्रेस से आरिफ मसूद ने भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नाथ सिंह को 15,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से हराया था। सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में किस दल के कौन से प्रत्याशी ने जीत हासिल की। 2018 में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के आरिफ मसूद जीते थे चुनाव। 2018 में कांग्रेस को मिले 76,647 वोट। 2018 में बीजेपी रही दूसरे स्थान पर। बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह हारे थे चुनाव। 2018 में बीजेपी को मिले थे 61,890 वोट। 2013 में बीजेपी ने दर्ज की थी जीत। 2013 में बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह जीते थे चुनाव। 2013 में कांग्रेस के आरिफ मसूद हारे थे चुनाव। 2013 में बीजेपी को मिले थे 70,696 वोट। 2013 में कांग्रेस को मिले थे 63,715 वोट। 2013 में कांग्रेस 6,981 वोट से हारी। 2008 में बीजेपी को मिली थी जीत। 2008 में बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह जीते थे चुनाव। 2008 में कांग्रेस रही दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के नासिर इस्लाम हारे थे चुनाव। 2008 में बीजेपी को मिले 50,061 वोट। 2008 में कांग्रेस को मिले थे 47,542 वोट। 2008 में बीजेपी 2,519 वोट से चुनाव जीती। INH न्यूज के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट। और 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य सीट है ये। इस क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहती है। इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस जीतने में सफल रही है। फिलहाल इस क्षेत्र में कांग्रेस का कब्जा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चुनावी बिसात बीत चुकी है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी भोपाल मध्य विधानसभा सीट को जीतने को लेकर तरह तरह के फॉर्मूले अपना रही है। इस बार बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में आरिफ मसूद को 76,647 वोट हासिल हुए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर ध्रुव नारायण सिंह पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। कांग्रेस की ओर से आरिफ मसूद चुनावी मैदान में है। नए और पुराने भोपाल को मिलाकर बनी मध्य विधानसभा सीट पर 2,20,000 से ज्यादा मतदाता हैं। मध्य विधानसभा सीट को मुस्लिम बहुल सीट है। इसमें करीब 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 25% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इसके अलावा भोपाल में सबसे ज्यादा थर्ड जेंडर भी मध्य विधानसभा में ही है। भोपाल मध्य सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2008 में परिसीमन के दौरान मध्य विधानसभा सीट बनी थी। तब बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण के बेटे ध्रुव नारायण को अपना उम्मीदवार बनाया था। ध्रुव नारायण ने तब कांग्रेस के नासिर इस्लाम को हराकर विधायक बने थे। फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह ने कांग्रेस के आरिफ मसूद को कड़े मुकाबले में 6,981 वोटों से हरा दिया था। इस बार बीजेपी को फिर उलटफेर की उम्मीद है। भोपाल की मध्य विधानसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से बीजेपी से ध्रुव नारायण सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं आरिफ मसूद जो कि स्थानीय विधायक है अभी, और पूर्व विधायक के रूप में ध्रुव नारायण सिंह जी फिर से मैदान में। ध्रुव जी, क्या चुनौतियां हैं इस बार? चुनौती तो बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट वापस जाने वाली है, और चूंकि कांग्रेस का सिटिंग विधायक है यहाँ पे, तो लोग इसे चुनौती मान रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में जाए तो कोई चुनौती नहीं। जनता फैसला कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जिताएगी। सर, आपको प्रत्याशी बनाने के बाद यह सीट हॉट सीट में गिनी जाने लगी मध्य प्रदेश की। अब ये तो मीडिया की टर्मिनोलॉजी है। मीडिया ने हॉट सीट बनाया तो हॉट होगी, इस पर मैं क्या कमेंट करूंगा।
सर, आप यहाँ से विधायक रहे हैं, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को मौका दिया गया था, तो किस तरह जब आपने क्या छोड़ा था यहाँ पे जो अधूरा रह गया था, आप उसे आगे बढ़ाना है? मैंने इस विधानसभा को पूर्ण विकसित छोड़ा था, अब ये बिल्कुल अविकसित हो गई है, पूरी पिछड़ गई है, सारा विकास खत्म हो गया है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है, अतिक्रमण का बोलबाला हो गया है, लोगों को यहाँ पे राहत नहीं है, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, जगह जगह की हर जगह अव्यवस्था है, पार्कों की हालत बहुत खराब है, खेल मैदानों की कोई चिंता नहीं हुई है, चौराहे जो बहुत सुव्यवस्थित थे उस जमाने में सब चौराहे बिगड़ गए हैं। तो यही सारे काम वापस फिर से मुझे करने पड़ेंगे जो मैंने 2008 से 13 के बीच में किया था। आरिफ मसूद को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आरिफ मसूद कोई चुनौती नहीं है, जनता उनको 5 साल में पहचान चुकी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं, अपने विकास के काम जो गिनाते सिर्फ झूठ है, क्योंकि अगर आप जनता के बीच वो कहते हैं मैंने सब जगह विकास किया, आप सब जगह पूछेंगे तो कहीं कोई नहीं कहेगा कि उन्होंने कोई विकास किया है या कोई काम किया है या जनता से कोई सरोकार रहा है या किसी के सुख दुख में काम आए। तो ऐसा यहां से लेके शहर तक इवन मुस्लिम मतदाताओं पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, मुस्लिम मतदाताओं की आपने बात की, तो मुस्लिम बहुल्य ये क्षेत्र माना जाता है, मुस्लिम वोटर्स अधिक से अधिक हैं, तो इसको कैसे लेते? मुस्लिम वोटर भी हैं, हिंदू वोटर भी हैं, दोनों हैं। मैं तो दोनों में बराबर से काम कर रहा हूं और दोनों जगह बराबर से समर्थन मिल रहा है मुझे, और इसी से परेशान होकर इस चुनाव को कम्युनल करने में लगे हैं वो लोग और इसको फिरका परस्ती में ले जा रहे हैं। हालांकि जनता समझदार है, जनता समझती है, तो ये चुनाव तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी जीत की ही रहेगी। तो आपके परिवार का एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा, आप विधायक रहे, आपके भाई विधायक रहे, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तो अब क्या आगे? बस जनता की सेवा में हम लोग आज चौथी पुष्ट मेरा भतीजा विधायक है, 4 पुष्टों से लगे। यही है कि जब तक हम लोग हैं जनता की सेवा करते रहें, जनता का प्यार हमको ये मिलता रहे और हम यही काम करते रहें, यही हमारी ख्वाहिश और ईश्वर से यही प्रार्थना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है। ध्रुव नारायण सिंह जी मैदान में है और उन्हें जीत की आस करते हुए जनता पर पूरा भरोसा है। साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो कांग्रेस है इसे कम्युनल करने में लगी हुई है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। पहले भी वो यहां से विधायक रहे हैं, एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और फिर से वो मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम विधायकों में एक आरिफ मसूद भी हैं। गदर कांड के बाद आरिफ मसूद भोपाल में ज्यादा चर्चा में आए थे। एमकॉम और एलएलबी की पढ़ाई कर चुके आरिफ मसूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं। वह 2003 में समाजवादी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और भोपाल जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2013 के चुनाव में वह हार गए थे, लेकिन 2018 में विधायक बन गए। उनको भरोसा है कि क्षेत्र में किए विकास कार्यों के चलते फिर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी ने ध्रुव नारायण के रूप में पूर्व विधायक को उतारा है मैदान में, वहीं वर्तमान विधायक आरिफ मसूद के रूप में कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है। सर, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इसको? पूर्व विधायक आपके सामने हैं, 2008 में विधायक रहे थे, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हो। मेरी चुनौती केवल इतनी है कि मैं जो मेहनत लगातार 10 साल मैंने करी, 13 में चुनाव हारने के बाद 18 तक और 18 से 23 जीतने के बाद, उसका परिणाम मुझे पूरी उम्मीद है कि आसमान वाला राजी रहे तो जनता देगी और वही मेरी सफलता होगी और वही मेरी चुनौती है। सर, ध्रुव नारायण सिंह की बात करें तो ध्रुव नारायण सिंह का एक पारिवारिक राजनीतिक माहौल रहा है उनका। उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई विधायक रहे, उनका भतीजा विधायक है। इसको कैसे लेते हैं, जबकि आप स्वयं पहली बार विधायक बने, फिर आप लगातार काम कर रहे हैं? मैं अपनी बात करूंगा, मैं जनता के बीच रहा हूं, मैं बेटा बना हूं, मध्य विधानसभा का बेटा हूं, बेटा ही रहूंगा और बेटे ने जो प्यार मोहब्बत पाया है वो इन सब से बहुत ऊपर है। तो कैसे देखते हैं, आपने 5 साल में क्या काम किए जो जनता आपको चुने? मैंने बुकलेट छापी है, मैंने काम बताए, लोगों को बांट बांट के बताया कि देखिए जाके ये मेरे कार्य हैं, उसको जाके देखिए, और मैंने बताया जो काम करे हैं वो लोग देखें और आप लोग जाएं वहां मोहल्लों में, वो बुकलेट देखें और मोहल्लों की गलियों में पूछ लेंगे ये काम हुए नहीं हुए, लोग बता देंगे। 15 साल 20 साल 18 साल बाद हुए, जब आप खुद मिल जाएगा कि 15 साल 18 साल पहले कौन कौन लोग थे। मैं तो 5 साल हूं। लाडली बहनों के साथ आप नामांकन भरने गए थे, नारी सम्मान योजना दे रही है कांग्रेस। मैंने अपनी बहनों से जो प्यार का रिश्ता, जो मोहब्बत का रिश्ता भाई बहन का बनाया था,
तो उनकी जिद पर, उनकी आरजू पर मैंने कहा था कि ठीक है मैं आपके साथ ही पर्चा भरूंगा, और इसलिए उनके साथ पर्चा भरा। और जिस तरह से आपार महिलाएं निकलकर आई, उन्होंने बता दिया कि वास्तव में मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे उन्होंने अपना भाई और बेटा बना लिया। सर 5 साल में आपने जो काम किया, आपने बताया कि आपने उसके लिए बुकलेट भी छपवाई है, ऐसे कौन से काम हैं जो अभी भी अधूरे रह गए जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ है ना, बहुत सारे काम हैं जिसको बीजेपी ने अड़ंगा डाला। 8 महीने से बीजेपी जब चुनावी मोड में आई तो 6-8 महीने से अधिकारियों को डालकर कुछ जगह की सड़कें जो डामरीकरण होना था 4 महीने रोक दिया बरसात की वजह से, फिर आचार संहिता का बहाना बता दिया। इसी तरह 3 अस्पताल मेरे सैंक्शन थे 30-30 बेड के, जिनके लिए पैसा भी कमलनाथ जी ने दिया था, उसको भी रोक दिया। आपके क्षेत्र जो है मध्य क्षेत्र है, वहां पे स्लम एरिया भी आता है, पुराना भोपाल भी है जो बहुत कंजेस्टेड बसा हुआ है, इसको कैसे देखते हो? यहाँ की क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप आगे काम करने की बात करेंगे? क्या समस्याएं? नहीं, मैंने तो शुरुआत से ही कहा था कि मुझे बड़ा बंटाधार मिला था, लेकिन मैंने एक कोने से लेके कोलार की आखिरी पट्टी तक, सिटी के कोने से लेके कोलार तक सब जगह काम कराया और मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई। स्लम एरिया में थोड़ी परेशानी होती है, सफाई को लेके बराबर बनी है, नगर निगम उतना कोऑपरेट नहीं करती, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। आखिरी सवाल है, आप पर सर आरोप लगा रही है बीजेपी की फिरका परस्ती करते हैं विधायक, इस तरह के आरोप लगाते। 17 तारीख को सब जवाब मिल जाएगा। कहाँ बहुत दूर दौड़े जा रहे हैं, सब दे देंगी, जनता बता देगी असल कौन है नकली कौन है। असल कौन है नकली कौन है, आरिफ मसूद साहब का साफ तौर पर कहना है। और 17 तारीख को जब वोटिंग होगी, मतदान होगा, उस समय जनता ये बताएगी कि आरिफ मसूद जीत के आ रहे हैं या फिर बीजेपी से ध्रुव नारायण। भोपाल मध्य सीट पर पुराने भोपाल का घोड़ा नक्काश जहांगीराबाद, जीसी, मंगलवारा, बुधवारा, जुमेराती, इतवारा, बरखेड़ी, कमला पार्क और नए भोपाल के एमपी नगर, हबीबगंज, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा 10, 11 और 12 नंबर स्टॉप के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। ये भोपाल मध्य की जो अभी परिसीमन हुआ है उसके अंदर पुराना भोपाल और नए भोपाल का बहुत सारा एरिया जुड़ा हुआ है, जिसमें नए भोपाल की तरफ के जो जागरूक मतदाता है वो वोटिंग डे को छुट्टी वाला दिन मानते हैं, वोटिंग करने ही नहीं जाते, इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। इस कारण यहाँ से वोटिंग का प्रतिशत कम रह जाता है और पुराने भोपाल से अल्पसंख्यकों का वोटिंग एक साइड होता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा मतलब इसमें त्रुटिपूर्ण है। रुझान में बहुत सारी चीजें हैं जो लोग मतलब ऐसा, अगर 4 लोग कहीं बैठ के बात कर रहे हैं तो एक लेवल पे हर कोई चेंज चाह रहा है। मेरा मानना है कि चेंज होना भी चाहिए, सही मायने में देखा जाए तो बहुत सारी प्रशासनिक चीजें हैं। अगर मैं उस लेवल की बात करूं जिस लेवल पे मतलब एक बहुत जैसे भैया खड़े हैं, ये सोच रहे हैं वो कि नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक ऊपर नीचे दोनों का अगर सोचूं तो मैं जहां तक मानता हूं प्रशासनिक लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी दबी दबी चल रही हैं, तो प्रशासन चेंज होने से वो चीजें सब निकल के आएंगी। आपने क्या काला पीला किया है कि नहीं किया है, पर अगर किया है तो भाई एक मौका तो मिलना चाहिए ना, आप ही आप क्यों हो। एक डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हर किसी को मौका मिले। मेरे हिसाब से पूर्व विधायक उनका सही है, अब जो अपने विधायक हैं तो उसका बदलना अनिवार्य समझ रहा हूं मैं, ऐसा मेरी सोच है। क्योंकि कार्य तो दोनों अच्छे कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है वैसे, लेकिन सरकार अब काफी दिन हो गए, बदलना अनिवार्य समझ रहा हूं मैं मेरे हिसाब से। हम तो साहब ध्रुव नारायण सिंह जी को चाहते हैं, वो उनका जोर विकास की तरफ ज्यादा है और सरकार भी है और विपक्ष वाले कम हैं और कमजोर हैं, और विपक्ष वाले आपस में लड़ रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये तो निर्विरोध आदमी, दमदार आदमी है, बीजेपी का पावरफुल आदमी, इनको तो संपूर्ण बहुमत देना चाहिए आदमियों को। मेरे दृष्टिकोण से तो ध्रुव नारायण सिंह बेस्ट प्रत्याशी हैं, क्योंकि 2008 में उन्होंने जो विकास किया है मध्य विधानसभा में, उनसे बढ़िया कोई विधायक नहीं आया अभी तक। मैं तो ये चाहता हूँ जो इस्माइल नगरी सेवा करता है, आरिफ भाई आज तो 5 साल हो गए हैं, आज कोई भी फोन लगाता तत्काल खड़े होते हैं। मेरा एक भी छोटा भाई भी फोन लगाता ना उनको तो तत्काल आते हैं, आधी रात में फोन उठाते हैं। मैंने देखा है 18 साल से
बीजेपी की सरकार है, एक भी विकास नहीं हुआ है। ये आरिफ भाई की देने जितना भी है। और मैंने यहाँ तक देखा है जितने भी ध्रुव भाई के साथ घूम रहे हैं सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मध्य विधानसभा क्षेत्र राजधानी भोपाल का हृदय क्षेत्र है। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। वहीं बीजेपी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर भरोसा है। INH न्यूज के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट।